नमस्कार। आज हमारे बीच मौजूद है अरुणाचल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं आदरणीय विधायक श्री बीराम वागे जी। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे वागे साहब ने DTCN टीवी को कुछ समय दिया और अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकाल के बसार लबारादा डिस्ट्रिक्ट के आम जनता को एक संदेश देना चाहते हैं। तो मैं आम जनता की ओर से सर का दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एंड सर, वेलकम टू DTCN टीवी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन आवर चैनल सर। तो सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप पार्टी संगठन के मुखिया है, अरुणाचल के भारतीय जनता पार्टी के आप प्रेसिडेंट हैं, और ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं। और अभी अभी आपके पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग का समापन हुआ है। तो आज के इस ट्रिप में आपके जो टूर है, इसमें आपके जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कितने बढ़ेंगे, उनको कितने इनकरेजमेंट मिलेंगे, इसके बारे में 2 शब्द आप हमें कह दीजिए सर। थैंक यू DTCN चैनल। ऐसा है कि हमने ये टूर, ये सप्ताह भर का मेरा टूर है। तो ये टूर हमने वही कि जिस तरह से आपने सुना भी होगा, ये हमारा जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उन लोगों को डेडिकेट करते हुए मैं ये टूर को हम लोगों ने सारा स्टेट ऑफिस बेयरर्स जगह जगह पे हम लोग लेके चलते रहे। तो हर एक बूथ लेवल में हम लोग जा रहे हैं और सबका घर में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन ये एक मैसेज है कि हम लोग बूथ लेवल का कार्यकर्ता को हम लोग उनको भी बहुत बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि उनका बिना हम पावर में आना, वोट मिलना, उनका ये सब करना उन लोगों का तरफ से ही होता है। तो उनको हम लोग एक सम्मान देते हुए हम लोग ये सब करते हैं। और यहाँ में मेरा कार्यकर्ताओं को मेरा यही मेरा मैसेज है कि जिस तरह से BJP भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में है और यहाँ अरुणाचल सरकार में है, तो उसको उनका जो जितना अचीवमेंट है, अब पेमा खांडू जी जो काम कर रहे हैं और मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उनका जो अचीवमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाए वो, है ना। यहाँ लेपारादा में हमारा MLA नहीं है, नहीं, उससे हमको क्या मनोबल कमज़ोर होना नहीं चाहिए, कम से कम सरकार हमारा है। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता यही कहूँगा कि आप पेशेंटली काम कीजिए। तो ये एक अच्छा मौका है कि आप अपने आप को भी तोल सकेगा कि मैं कितना कमिटमेंट हूँ पार्टी के लिए। तो इसीलिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग मतलब कुछ भी कंफ्यूज नहीं होते हुए, हमारा अरुणाचल में सरकार है और हम लोग अच्छा से काम करना चाहिए, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, ये तो आपके पार्टी संगठन के पर आधारित एक सवाल था, लेकिन क्योंकि आप सर सत्तारूढ़ पार्टी के, जो रूलिंग पार्टी के आप स्टेट के अध्यक्ष हैं और उसके साथ आप खुद एक ऑनरेबल MLA भी हैं, तो सर आमतौर पर जब किसी जगह पे आपकी तरह से कोई VIP या कोई उच्च अधिकारी के जब हमारे विजिटर्स आते हैं, तो उस जगह के लिए कुछ सौगात, उस जगह को जाते जाते कुछ तोहफा दे के जाते हैं। तो सर, हम बसार के जो आम जनता है, जो पब्लिक है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के, तो आज के इस दौरे से उन्हें क्या मुनाफा, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसके बारे में हो सकता है आने वाले कल आप वो बेनिफिट दें, या फिर आज अगर आपके दिल में, आपके मन में कुछ यहाँ के लोगों के लिए कुछ सौगात है, तो वो अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे दर्शकों के लिए सर। थैंक यू। ये लेपारादा का लोगों के लिए देखिए, मैं तो पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, ये कुछ ऐसा सौगात या पैकेज में दे नहीं सकता हूँ, तो सरकार देंगे। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको सौगात और पैकेज 24 में ज़रूर मिलेगा, यहाँ से MLA BJP का ज़रूर आएगा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है सर। और सर, वैसे तो बसार के जो मौसम है, सर्दी के मौसम में काफ़ी ठंड है, लेकिन जो हमारे सियासी गलियारों में जो माहौल है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर, आपसे पहले भी हमारे 2 ऑनरेबल MLA आ चुके थे, आदरणीय श्री पुरपा सेरिंग जी 13 दिसंबर गोरी ओपन टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो उन्होंने अपने जनता को संबोधित करते हुए उस दौरान भी ये बात कही थी कि जो हमारे मौजूदा MLA हैं बसार के, श्री गोकर बसार जी,
ऑनरेबल एमएलए, उनका और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, श्री पेमा खांडू जी का बहुत गहरा संबंध है। छोटे भाई बड़े भाई की तरह है, भले ही एनपीपी पार्टी के क्यों ना हो। तो वो अपने संबोधित में लोगों को ये अपील कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में भी उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। और उसके साथ कल ही की बात है, जब सर आप बसार में प्रवेश हुए थे, उस दौरान हमारे आदरणीय एमएलए श्री न्यामर कारबक जी भी पहुंचे हुए थे और एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे क्रिकेट टूर्नामेंट के। तो कारबक साहब ने भी अपने भाषण में यही बात कही थी कि आप लोगों ने ऑनरेबल एमएलए श्री गोखर बसार जी को एक मौका दिया है, उन्हें और दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। तो इस बात का अपील की थी। तो अब सर, हमारे जो जनता है, पब्लिक है, वो ज़रा सा दुविधा में है, ज़रा कन्फ्यूज़न में है इस बात को लेके कि सर आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष हैं और कल शाम जो जेडपीसी मैडम के घर पे कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान आपने इस बात का घोषणा किया है कि बसार लपारादा डिस्ट्रिक्ट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई एमएलए नहीं है, लेकिन हमारे जो जेडपीसी मैडम है श्रीमती न्याबी दिर्ची जी हमारे लिए बसार के एमएलए के तरह है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी गतिविधि है, जो भी एक्टिविटीज़ है, उनके नेतृत्व में किया जाएगा। इस बात का आपने पब्लिकली कल अपने भाषण में ये बात कही थी। तो इन बातों को लेके इन दिनों लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक है वो ज़रा सा कन्फ्यूज़न में है। तो इस पर अगर आप और रोशनी डाल सके और इस पर आपका क्या स्टैंड है, अगर ये बात आप हमें बता सके, हमारे दर्शकों को बता सके, तो बहुत अच्छी बात होगी सर। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक का कन्फ्यूज़न होना चाहिए। पब्लिक यहाँ का लपारादा का बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ में हमारा बीजेपी का एमएलए नहीं है। तब जब बीजेपी का एमएलए नहीं है तो हमारा चेयरपर्सन बीजेपी का है, तो चेयरपर्सन ही तो यहाँ देखभाल करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एमएलए का रूप में हमारा यहाँ में देखभाल कर रहा है और कर रहे हैं। और जहाँ तक लोगों का बाकी का कहना है कि जो अभी पब्लिक को कन्फ्यूज़ नहीं होते हुए, बाकी दो विधायक ने क्या कहा नहीं कहा, मैं ऊपर में टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि 2024 ज़्यादा दूर नहीं है और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे बीजेपी का एमएलए ही आएगा। मैं इतना ही कहूँगा। और अभी पब्लिक को बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। पार्टी वर्कर अपने साथ में मतलब मजबूत होकर बैठे, यहाँ 24 में बीजेपी का ही एमएलए आएगा, इतना ही कहना है। लपारादा डिस्ट्रिक्ट के सर जितने निवासी हैं, वो भी सर आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके दिलों में बहुत जगह है, स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है। क्योंकि सर आपके पार्टी के कार्यकाल में ही और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो हमारे पिछले 10 साल से, एक दशक से जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो संघर्ष हम कर रहे थे, वो आप ही के पार्टी के कार्यकाल के दौरान वो हमारे समस्या, हमारे मांग पूरी हुई थी। तो उसके लिए लपारादा डिस्ट्रिक्ट की पूरे जनता की ओर से मैं सर, आप क्योंकि हमारे उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी के बदौलत हमें हमारे नया डिस्ट्रिक्ट हमें एक सौगात के तौर पर मिला था, तो उस पार्टी के अध्यक्ष को मैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे लपारादा डिस्ट्रिक्ट की ओर से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि सर आपके पार्टी के बदौलत हमारे ये मांगे पूरी हुई थी। और हम बस यही चाहते हैं कि आने वाले कल जो है इस पार्टी के कौन नेतृत्व करेंगे हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट से, तो ये बात जो है स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आ जाए, इस बात का उम्मीद करते हुए। और सर आपका जो कार्यक्रम है, और क्योंकि आप शायद आलों और बाकी जगह में भी आपके टूरिंग है, प्रोग्राम है, कार्यकर्ता के साथ आपके मीटिंग्स है, आपका सफलतापूर्वक आप अपना मीटिंग्स को कंप्लीट कीजिए और इस दौरान आपके सफ़र मंगलमय हो और आपके जिस डेस्टिनी के लिए और जिस मकसद के लिए आप निकले हैं ईटानगर से, उस मकसद में आप कामयाब होकर फिर वापस ईटानगर महफूज के साथ, हिफाजत के साथ पहुँचे। बस यही कामना करते हुए मैं यहीं तक अपने इस इंटरव्यू को समापन करना चाहता हूँ और फिर एक बार सर आपका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ लपारादा डिस्ट्रिक्ट में। थैंक यू सर।